आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है पैगंबर मोहम्मद की सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब की। उनकी जिंदगी आस्था, मोहब्बत और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान है जो वाकई में कमाल है। बस ये एक लाइन ज़ैनब की पूरी जिंदगी का सार बता देती है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जो मोहब्बत और अपने नए ईमान के बीच एक कश्मकश में गुजर रही थी, और यही कश्मकश, यही तनाव उनकी पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। तो ज़ैनब की कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल परफेक्ट लव स्टोरी की तरह। मोहब्बत थी, इज्जत थी, सब कुछ था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनका ईमान, उनका विश्वास ही उनके इस रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ है ज़ैनब, जो अपने वालिद के दीन को सबसे पहले कबूल करने वालों में से थी, और दूसरी तरफ है उनके शौहर अबुल आस, एक बहुत ही इज्जतदार शख्स जो अपने कबीले की रिवायतों और अपनी बीवी से मोहब्बत के बीच कहीं फंसकर रह गए थे। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या होता है जब एक नया विश्वास, एक नया ईमान एक परिवार के बीच में आ जाता है। ज़ैनब और अबुल आस के लिए यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी रोज़ की हकीकत थी। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इतिहास के जो बड़े बड़े मोड़ होते हैं ना, उनका असर आम लोगों के दिलों पर और उनके मुश्किल फैसलों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। मक्का में उनकी जिंदगी अजीब सी कश्मकश में थी। मतलब रहते तो वो एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग हो चुकी थीं। ज़ैनब की दुनिया ईमान की रोशनी से जगमगा रही थी, और अबुल आस वो अभी भी पुरानी रिवायतों के साये में ही जी रहे थे। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अबुल आस कोई विलन नहीं थे इस कहानी के, बिल्कुल नहीं। जब मक्का में बाकी लोगों पर अपनी मुसलमान बीवियों को तलाक देने का दबाव डाला गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो अपनी बीवी के लिए खड़े रहे। उनकी ये वफादारी, उनकी ये शराफत इतनी बड़ी थी कि खुद पैगंबर ने भी उसकी तारीफ की थी। जरा उस पल के दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ ज़ैनब के वालिद और पूरा मुस्लिम समाज एक नए मुस्तकबिल, एक नई उम्मीद की तरफ मदीना जा रहा था, और ज़ैनब अपने शौहर और बच्चों के साथ मक्का में ही पीछे रह गईं। ये एक दिल तोड़ देने वाला फैसला था, सिर्फ ज़ैनब के लिए नहीं बल्कि उनके वालिद के लिए भी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी जंग हुई जिसने उनकी सोच की दूरी को जिस्मानी जुदाई में बदल दिया। बद्र की जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, अबुल आस को अपने ही ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर वो जंग में कैदी बना लिए गए, और उन्हें छुड़ाने के लिए ज़ैनब ने एक फिदिया, एक रैंसम भेजा। लेकिन इस रिहाई की कीमत बहुत बड़ी थी। शर्त यह थी कि अबुल आस को ज़ैनब को मदीना भेजना होगा। और ज़ैनब ने फिदिये में जो भेजा था वो कोई मामूली चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ सोना चांदी नहीं था, वो उनकी माँ खदीजा का दिया हुआ शादी का हार था। एक हार जो उनकी मोहब्बत, उनकी खुशी और अब उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी की निशानी बन गया था। जब पैगंबर ने अपनी मरहूम बीवी खदीजा का वो हार देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक हार जैसे यादों का पूरा समंदर ले आया था। वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर वो चाहें तो न सिर्फ उनके दामाद को आज़ाद कर दें, बल्कि उनकी बेटी की ये कीमती निशानी भी उसे लौटा दें। ये उनकी रहमदिली का, उनकी शफकत का एक ज़बरदस्त मंजर था। और बस यहीं से ज़ैनब की ज़िंदगी का एक नया और शायद सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। इंतज़ार का दौर, जो 6 लंबे साल तक चला, और जिसका सहारा सिर्फ एक चीज़ थी, उम्मीद। पूरे 6 साल। जरा इस वक्त की लंबाई के बारे में सोचिए। इन 6 सालों में ज़ैनब ने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वो बस एक उम्मीद के सहारे जीती रहीं कि एक दिन अबुल आस ज़रूर लौटेंगे, सिर्फ एक शौहर बनकर नहीं बल्कि ईमान में उनके साथी बनकर। और फिर सालों के इंतजार के बाद किस्मत ने एक और नाटकीय मोड़ लिया, और उनका ये लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। कहानी फिर से एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अबुल आस एक बार फिर कैदी बना लिए जाते हैं, लेकिन इस बार ज़ैनब मदीना में सबके सामने खड़े होकर उन्हें अपनी पनाह देती हैं। अबुल आस अपनी शराफत का सबूत देते हुए पहले मक्का वापस जाते हैं, वहां के लोगों का सारा कर्ज चुकाते हैं, और फिर एक आज़ाद इंसान और एक मुसलमान के तौर पर मदीना लौट आते हैं। तकरीबन 20 साल की कश्मकश और जुदाई के बाद आखिरकार ज़ैनब की दुआएं कबूल हुईं। उनका परिवार फिर से एक हो गया था, सिर्फ मोहब्बत में नहीं बल्कि अब ईमान में भी। ये उनके सब्र का, उनके अटूट भरोसे का सिला था।
लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी ये खुशी 1 साल भी पूरी नहीं चल सकी। ज़ैनब की जिंदगी भले ही लंबी न रही हो, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं, एक ऐसी कहानी छोड़ गईं जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो ज़ैनब की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ईमान पर कायम कैसे रहा जाता है। ये हमें बेइंतहा सब्र और उम्मीद के बारे में बताती है। ये एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां है जिसमें वफादारी है, कुर्बानी है और समर्पण है। और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाती है कि तारीख के बड़े पन्नों के पीछे लोगों को क्या-क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, 1400 साल पुरानी कुर्बानी और भरोसे की ये कहानी आज के दौर में हमारे लिए समर्पण यानी डिवोशन के क्या मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।